नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में और हमारे साथ ये महिला मौजूद हैं जिनका नाम खालदा अंजुम है। इनके पति का नाम अनवर अली है। तो इनका कहना है कि इनके पति ने इन्हें 2 तलाक दे दिए हैं और तीसरा तलाक देने की धमकी दी है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, इनका कहना है कि इनके पति ने इनके साथ शादी की थी और इससे पहले भी एक शादी और कर ली है और तीसरी शादी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो 3 तलाक हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जो कानूनी कार्यवाही है उसको नज़रअंदाज करते नज़र आते रहते हैं। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी मैम। मेरा नाम खालदा अंजुम है। मेरे पति ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे करा रखे हैं कि मैंने उन्हें घर से निकाल दिया, जबकि ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो खुद घर से गए हैं। जब वो घर से चले गए फिर मैंने उनके खिलाफ़ एफआईआर कराई। अब मैं 4 महीने से परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा 1 रुपया खर्च के लिए नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है कहीं से भी। मैं कॉलेज भी कई बार आ चुकी हूँ और DIS के यहाँ भी कई बार जा चुकी हूँ। उन्होंने 2 बार लेटर लिख कर दिया, पर यहाँ कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ़ नहीं कर रहा है। अच्छा, जो आपने एफआईआर कराई थी कितना समय हो गया होगा उसके लिए? उससे 3 महीने होने जा रहे हैं। तो यानी कि आप 3 महीने से यहाँ हाँ, दौड़ लगा रही हैं? दौड़ लगा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं जगह जगह से। कहाँ रिपोर्ट कराई थी आपने? मैंने किला थाने में कराई है। अच्छा, किला थाने में कराई है। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जागृति नगर, रामपुर रोड। और ये मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए बिहारीपुर चौकी में भी बार बार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और एक मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर करा रखा है मेरी एफआईआर कराने से पहले ही कि मैंने इन्हें घर से निकाल दिया, जबकि बिल्कुल झूठा है। खुद निकल कर आए घर से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी की शादी हो गई। बेटा जो मेरा है उसने इंटर कर लिया है, नीट का एग्ज़ाम दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। जैसे कि आपने आरोप लगाया है कि एक शादी और इन्होंने कर रखी है, हाँ, तीसरी करने जा रहे हैं। क्या 3 शादियाँ हो गई हैं इनकी। 3 शादियाँ हो गई हैं हो गई हैं? जी। तो मैं बाकी पहली आप वाइफ हूँ। पहली हैं। दूसरी वाली से भी इनका शायद मुकदमा चला है मुरादाबाद से। अच्छा। तीसरी वाली बदायूं की। अच्छा, तो क्या वो ये सब जानती हैं कि इनकी मतलब ऑलरेडी पत्नी है? सब हाँ, वो सब जानती हैं और इनकी जो बदायूं वाली वो तो सामने इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इनकी नौकरी चली जाएगी। इस चक्कर में दोनों मिलके निकाहनामे को झूठा साबित कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या है, जैसे कि ऊपर से आदेश हो चुके हैं जी कि जी, इनके खिलाफ DIS, हाँ, कार्यवाही की क्योंकि जाए? जब मैं पहले यहाँ आई थी तो इन लोगों ने कहा था DIS साहब लिख कर देंगे तब हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वो 2 बार लिख कर दे चुके हैं। एक बार पहले भी तो उन्होंने कहा था, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब दूसरे DIS साहब आए हैं, अब वो लिख कर देंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। तो कल उन्होंने लिख कर दिया, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अच्छा, तो यहाँ से कोई अभी तक कार्यवाही नहीं की नहीं गई? की यहाँ के गई। जो प्रिंसिपल हैं उनसे आपने बात की है? जी, उनसे भी करी, मैनेजर साहब से भी करी, आश्वासन दिया गया है, लेकिन कार्रवाई अभी तक कोई नहीं कब हुई है। आश्वासन दिया गया था? हो गया, इससे पहले जो मैं आई थी हो गया करीब 10 दिन। अच्छा, तब मैंने इन्हें एप्लीकेशन दी क्या थी। लगता है आपको ये लोग क्यों आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि जब ऊपर से आदेश हो चुका है कार्रवाई का तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए। पता नहीं क्या मसला है, इसके बारे में अच्छा, तो मैं अभी नहीं इन बता लोगों ने सकती। कुछ आपको नहीं जी, बताया? अभी ये कहा है वेट करें, हम कुछ बताते हैं। अच्छा, तो मैं वेट कर रही हूँ। तो आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। अगर ये जो इंसान अपने बच्चे का खर्च नहीं उठा सकता तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं बना सकता, वो दूसरे बच्चों का भविष्य क्या उज्जवल बनाएगा। अगर ये मेरे बेटे का खर्च नहीं देते हैं तो मैं ये चाहती हूँ फिर इन्हें नौकरी से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। जी, जो एक महिला से बात की थी, जैसा कि उन्होंने अपने हस्बैंड पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने जो 2 शादियां कर रखी हैं, जैसे 3 शादियों का उन्होंने आरोप लगाया था। तो हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं उनके हस्बैंड, यहाँ पर मौजूद हैं अनवर अली जिनका नाम है और ये एक शिक्षक हैं गवर्नमेंट। तो आइए हम इनसे बात करते हैं जो इनकी वाइफ ने आरोप लगाए हैं, इनका क्या कहना है। जी सर। जी, मेरा नाम अनवर है और मैं यहाँ इस्लामी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने इश्क में आके आरोप लगाए हैं। जी। अब जो है उन्हें इश्क का भूत सवार है, इस वजह से मेरे ऊपर आरोप दर आरोप लगाती चली जा रही हैं। अगर मैं जो इनसे अगर मैं दूसरी शादी करता तो मैं सारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए का मकान जो है मैं इनके नाम क्यों करता। जी। देखिए, मैंने जो है सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी है। पहली प्रॉपर्टी आप देखिए, ये मैंने की है। देखिए, ये एक घर है, ये प्रॉपर्टी मैंने की है, ज़ख़ीरे में है, ये खालदा अंजुम के नाम से। दूसरी प्रॉपर्टी की है मैंने, ये है 2 दुकानें हैं, ये ज़ख़ीरे के मेन चौराहे पर है जिसकी कीमत लाखों रुपया है। जी, ये भी देख सकते हैं आप सभी लोग। आप चाहें तो कभी जाएं, देखिए, इसे इन्वेस्टिगेशन करिए आप। तीसरा घर है जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पीछे है, जो कि अनमोल है, बहुत कीमत वाला है। और एक है जागृति नगर में जो 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का है, वो ये है। ये इसमें फ़ोटो ज़रूर मेरा लगा हुआ है, लेकिन ये भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ये इस वजह से, देखिए, अब आप देखिए, इन्होंने जो है मुझे बातों में लेकर, झांसे में लेकर, इन्होंने मुझे तंग करके या जैसे भी है इन्होंने हिवानामा करा दिया।
ये हिबानामा जो है वो ये है, देखिए आप, हिबानामा कराया है इन्होंने, देखिए आप, ये हिबानामा कह रहा है आज की डेट में मेरे पास 1 गज सिर्फ कबर की जगह है, सिर्फ कबर की जगह है, वो भी कोई मुझे दे दे तब। इसके अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तनख्वाह है बस, एक कबर की 1 गज जगह है, बस कबर में जा सकता हूँ मैं। इसके अलावा मेरे पास रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं है, किराए के मकान पे रह रहा हूँ। हार्ट अटैक हो चुका है 6 तारीख को, 2 स्टैंड पड़े हैं, परहेज़ का खाना खा रहा हूँ, टिफ़िन लगा रखा है। लेकिन मेरे ऊपर ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि इन्हें 2 शादी करी, 3 शादी करे, साबित तो करिए आप। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आप जो भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो उनके पिता की दी हुई है। वो पिता की हम देखिए स्थिति, देखिए पहले की स्थिति देखिए। पिता जो है खुद एक ट्रक ड्राइवर थे, तो उनकी स्थिति क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने की थी क्या? जो एक ट्रक ड्राइवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या खरीदने की होगी? वो फिर दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं। अब आप देखिएगा जाके वहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट इनके आज भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है उन्होंने। सर आपके 2 बच्चे हैं, उन्होंने बताया शादी भी हो चुकी है। हाँ, और यहाँ पर आकर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए मैं जिस उम्र में हूँ, इस उम्र में कोई शादी करने की नहीं होती है उम्र। ये आरोप जो है निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं। हाँ, मैंने शादी की 2016 में की थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इनके कहने पे की थी और इनके कहने पे दूसरे ही दिन उसे डिवोर्स दे दिया था, जिसका मैंने मुकदमा चला, काफ़ी टाइम रखा, मुझे दोषमुक्त साबित हुआ मैं, लिहाजा वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब वो ये चाहती हैं किसी सूरत से मैं घर से बेघर रहूँ, मैं इनसे शारिक नवेश से जो किराएदार है इससे मिलती रहूँ। और ये अभी अतिशीघ्र जो है ये निकाह करने वाले हैं, ये लोग निकाह करने वाले हैं। यही प्रोपेगेंडा इसी वजह से है, बदनाम करने की साजिश है मेरे लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा भी कभी भी एक्सीडेंट से या मर्डर करा सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। और दूसरी बात है, ये जो आत्महत्या लिख रही हैं, इस आत्महत्या का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये खुद हैं आत्महत्या के जिम्मेदार। ना मैं उकसा रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। और ये आत्महत्या क्या है, कोई कुछ कर ले तो कोई जिम्मेदार थोड़ी है कोई। ये तो आत्महत्या की बात क्यों धमकी इस मारे दे रही हैं? क्योंकि ये प्रेशर डाल रही हैं प्रशासन पर, पुलिस पर, कॉलेज प्रशासन पर कि किसी सूरत से ये प्रेशर में आ जाएं और मेरा जो है मैं एक संविदा टाइप की नौकरी कर लूँ, मुझे पैसा मिलता रहे मोटी रकम। तरीके का जो कलेश चल रहा है क्या है, ये क्यों चल रहा है? ये जो मेरे फादर हैं उन्होंने 3 शादियां कर रखी हैं, तो ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता थी। जब मम्मी को पता चली तो मम्मी ने उस चीज़ का विरोध करा, जिसके वजह से मेरे फादर मेरी मम्मी को मारते भी थे, झगड़ते भी थे, उन्हें घर से भी निकाला। तो मेरी मम्मी सिर्फ मेरा हक मांगने कॉलेज गई कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएं, जो कि वो मना कर रहे हैं। घर में 1 रुपया नहीं देते, उनके 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है, फिर भी 1 रुपया नहीं दे रहे हैं घर में। तो इस चक्कर में मेरी मम्मी स्कूल गई थी। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है, उन्होंने कागज भी दिखाए हैं और उनका कहना है कि वो सब मेरी थी, जो कि मैंने नाम पर की है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। जो बात है, मेरी मम्मी को उन्होंने जो घर दिया है वो यही घर है जिसमें हम रहते हैं, वो भी आधा उन्हें दिया है, आधा मेरे नाम। बाकी जितनी भी मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी है वो उन्हें अपने ननिहाल से मिली, मतलब मेरे मामा की तरफ से मिली हुई है, जो उनका हिस्सा बंटवारा हुआ था तब की मिली हुई है। आपके फादर ने आरोप लगाए हैं आपकी मॉम के ऊपर कि मेरे बेटे और बेटी को है जो नशे की दवाई दी जाती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे तो दिन भर पढ़ना ही रहता है, तो ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि नशा वशा देती हूँ। ये तो आपके पिताजी आपको कोई खर्चा वगैरह देते हैं? नहीं, अभी तो नहीं देना भरा 3-4 महीने से। और मेरी मम्मी को उन्होंने लगभग 10-15 साल से दिया ही नहीं है 1 रुपया। सुनने में आया कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। जी, दूसरी भी कर रखी है, तीसरी भी कर रखी है उन्होंने शादी। 3 शादियाँ उन्होंने कर रखी हैं। तो स्कूल वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की? स्कूल वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने बार जाके उनसे शिकायत भी करी, DIOS से भी मम्मी ने शिकायत करी, DIOS ने एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, आज जो महिला एक शिकायत लेके आई है यहाँ पर जी, तो क्या मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, ये हमारे यहाँ एक प्रवक्ता हैं अनवर अली रिजवी जी, हिंदी में प्रवक्ता हैं। इनका कुछ पारिवारिक मामला चल रहा है, कुछ हस्बैंड और वाइफ में अनबन है कुछ, तो वो हमें दोनों ही तरफ से लेटर प्राप्त हो रहे हैं जी, वाइफ की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से भी। लेकिन चूँकि ये पारिवारिक मामला है, इसमें कॉलेज स्तर से क्या हो सकता है बताइए? कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे, उनका मामला ऑलरेडी जब न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय से ही होगा जो होना है, विद्यालय से इसमें कुछ भी नहीं। महिला का आरोप है कि वो सरकारी सर्विस यहाँ कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी उन्होंने उनकी पत्नी है, 2 शादी और कर ली उन्होंने। ठीक, तो यहाँ से क्या कार्रवाई की जाएगी स्कूल से?
कॉलेज से? इसमें स्कूल से कार्रवाई तब होती जब आपने कोर्ट में कुछ नहीं किया होता। और हमारे उच्च अधिकारी जो है जिला विद्यालय निरीक्षक वहाँ भी दे दिया, वहाँ से भी होगा या फिर कोर्ट। लेकिन जब कोर्ट में मामला पहुँच जाता है तो किसी और का हस्तक्षेप करना बेकार है। हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं उसमें? दूसरे हम विद्यालय स्तर से कर क्या सकते हैं? हम ना निलंबन कर सकते हैं, ना उनकी तनख्वाह काट सकते हैं, ना उनका हर्जाना बंधवा सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अगर ये केस न्यायालय में नहीं पहुंचा होता तो हम अपने स्तर से कुछ सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक।